नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारी लेके फिर से हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने स्वास्थ्य रेखा के बारे में कुछ चीजें जानी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये स्वास्थ्य रेखा पर तो इस तरीके का काले रंग का एक डॉट हो, एक हो, दो हो, ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं, और ये हमारा मंगल होता है, मंगल पर्वत होता है हमारी हथेली में। मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, दो मंगल होते हैं, एक मंगल यहाँ होता है, एक मंगल गुरु और शुक्र के बीच में होता है। तो अगर इस मंगल पर्वत पर यहाँ जाल हो और इस तरीके की ब्लैक डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं स्वास्थ्य रेखा पर, तो उस व्यक्ति को आंतों संबंधी परेशानी होगी। जैसे होता है कि छोटी आंत में परेशानी, बड़ी आंत में परेशानी, तो उस व्यक्ति को तुरंत अवेयर हो जाना चाहिए। आंत संबंधी जो भी परेशानियां हैं उनको डायग्नोज कराएं, या डायग्नोज तो कर ही चुके हैं हम अपनी प्रेडिक्शन से, उसको तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि मकड़ी जैसा जाल इस तरीके का हो और बुध रेखा जो है वो ज़्यादा स्पष्ट हो, तो भी उस व्यक्ति को, क्योंकि जाल हमने पहले भी बताया था कि जाल किसी भी रेखा पर अच्छा नहीं होता है, जाल से परेशानियां आती हैं। तो बुध ग्रह का संबंधित जो है हम कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान से है, और ये व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। तो जब जाल बनेगा तब व्यक्ति किसी न किसी उधेड़बुन में फंसा हुआ होगा, उसे मानसिक परेशानी जरूर होगी, किसी चीज़ को लेकर गहन मंथन में होगा और उस मंथन का उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। यदि ये रेखा टूटी फूटी हो, ये जाल भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, ये जगह जगह से जो है टूटी फूटी हो, इस तरीके से होगी, तो ऐसे व्यक्ति का नर्वस सिस्टम कमजोर होगा। नर्वस सिस्टम कमजोर होने से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इंसान को खड़े होते हुए चक्कर आएंगे, या हेड डाउन करके लेडीज हैं जैसे अपने हेयर वॉश करती हैं तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, या कभी कभी फेंट भी हो सकती हैं बाथरूम में। जो लेडीज अक्सर बाथरूम में फेंट हो जाती हैं, तो हम अगर उनको देखें तो हो सकता है कि हमें ये सिम्टम उनकी हथेली में दिखाई दे। तो इस चीज को हमें नोटिस करना है कि अगर स्वास्थ्य रेखा हमारी या बुध रेखा इस तरीके से टूटी हुई है, पार्ट्स में है, तो उस व्यक्ति को नर्वस सिस्टम संबंधी परेशानियां होती हैं। हम और आप सभी जो है आजकल लैपटॉप के युग में जी रहे हैं, लैपटॉप पे लॉन्ग टाइम काम करना, ये भी नर्वस सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम्स हमें दे सकता है। तो अगर इस तरीके की स्वास्थ्य रेखा हमारे और आपके हाथ में कहीं है, और हमें लॉन्ग टाइम जो है या लॉन्ग सिटिंग करके जो है इस तरीके से लैपटॉप मोबाइल पे काम करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें अवेयर रहना होगा। थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। और यदि बुध पर्वत जो होता है उसका उन्नत होना, कनिष्ठा उंगली की लंबाई और विकसित होना व्यक्ति के चातुर्य को बताता है। मैंने पहले ही बोला था कि बुध फास्ट प्लेनेट है, बुध बनिया ग्रह है, अकाउंट का कारक है, कैलकुलेशन करता है, सुख समृद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। तो ये व्यक्ति को व्यापार, विज्ञान और रिसर्च माइंड, ये सारी योग्यताएं उसमें देता है अगर ये बुध पर्वत हमारा हर तरीके से वेल डेवलप है, स्वास्थ्य रेखा भी हमारी अच्छी है, और बुध फिंगर भी हमारी सही जो हाइट है उसकी लंबाई लिए हुए है, उसके नाखून का जो शेप है वो बहुत अच्छा है। यदि स्वास्थ्य रेखा को बहुत से गहरी रेखाएं काटती हूँ, अभी अगर हमारा इस तरीके से स्वास्थ्य रेखा है, मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगी, कोई गहरी रेखाएं से इस तरीके से कहीं से कट कर रही हैं, मोर देन वन भी हो सकती हैं या 1 2 भी हो सकती हैं, इस तरीके की रेखाएं कहीं काटती हैं, तो जितनी रेखाएं स्वास्थ्य रेखा को काटेंगी व्यक्ति को उतनी बार हेल्थ इश्यू होंगे। जैसे आपने सुना होगा किसी को आंतों का ऑपरेशन हुआ है, फिर किसी को हर्निया हुआ है, तो मतलब बार बार उसको ऑपरेट कराना पड़ रहा है। स्टोन भी हो सकती है क्योंकि ये लीवर से संबंधित है, जिगर से संबंधित है, तो जब डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम होंगी तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, तो उस इंसान को उतनी ही बार हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ सकती है। तो अगर ये 1-2 साइन है तो आपको देख लेना चाहिए, और अगर ये बनते जा रहे हैं तो इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि खतरे की घंटी हमारी बजने वाली है, हमारी बजने वाली है, या जो हमारा क्लाइंट आया उसकी बजने वाली है। तो उसका पाचन तंत्र हमेशा कमजोर रहेगा, उसे हमेशा प्रॉब्लम वही रहेगी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है मुझे। इसके साथ साथ जब हमारा हेल्थ इशू बना रहेगा तो हमारे बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा, फाइनेंशियली भी पड़ेगा और फिजिकली भी पड़ेगा। फिजिकली हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, फाइनेंशियली हमारा कंसंट्रेशन या लॉस जो है वो दूसरी साइड होता रहेगा। तो इसको इस तरीके से कटा हुआ होना भी शुभ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अगर इस तरीके से हो कि हथेली के मध्य भाग से प्रारंभ होकर बुध पर्वत पर जाने वाली रेखा
जो है यहाँ से सिर्फ इस तरीके से सिंपल रेखा है, इसको कोई रेखा नहीं काट रही है, तो इसे हम शुभ साइन मानते हैं। बल्कि ये हमारा जो है हृदय रेखा से थोड़ा नीचे ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आएगी तो फिर ये हृदय रेखा को काटेगी। ये इस तरीके से है तो हम इसको अच्छा ही माने। यदि चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर बुध पर्वत की ओर जाने वाली स्पष्ट रेखा है तो ये अच्छी सेहत का एक साइन है हमारी हथेली में। लेकिन इसके विपरीत अगर ये चौड़ी हो, छोटी हो, टुकड़ों में हो, चौड़ी, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी भी हो सकती है, टुकड़ों में इस तरीके से भी हो सकती है, तो ये हमें वही डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड परेशानियां, उसके साथ साथ और भी लॉन्ग टाइम बीमारियां दे सकती हैं। जैसे हमें अंदर अंदर जो है एक सड़न से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हमारे पेट में या किसी भी चीज़ में सेल्स में सड़न शुरू हो जाती है तो वही हमारे कैंसर को स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है वो। तो इस चीज़ को भी हमें नोटिस करना है। अगर ये द्वीप हो, इसमें अगर इस तरीके से कटी फटी के नहीं, वो एक दूसरा साइन था, इस तरीके से द्वीप वाली रेखा है, एक हो, दो हो, तो हमें, और लहरदार हो, तो पित्त संबंधी, जैसे आजकल होता है लोगों को एसिडिटी बहुत होती है, पित्त बहुत बनता है। कुछ लोगों को होता है कि खाली पेट जो है वोमिटिंग आती है, मैं चाय पी लेता हूँ खाली तो मुझे पित्त बनता है, तो उनको पित्त संबंधी जो वोमिटिंग वगैरह आती हैं, या वैसे भी पित्त बनता रहता है कि खट्टी खट्टी डकाने आना, तो अगर किसी के हाथ में ये स्वास्थ्य रेखा में कहीं भी द्वीप इस तरीके से बने हुए होंगे तो उसको 100% जो है पित्त संबंधी समस्याएं होंगी ही होंगी। उसको खान पान में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर बुध का जब हम जिक्र करते हैं तो हस्तरेखा है, इसमें ये मेंशन करें या ना करें, क्योंकि बुध जो है विटामिन सी को वो रिप्रेजेंट करता है, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खट्टा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खट्टा, 1-2 बूंद, जैसे सलाद पे नींबू है या हमारा आंवला है, इस तरीके की चीज़ों को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि हमारे खान पान में हर चीज़ में ऐसी अच्छी चीज़ें हैं कि जो सेहत को बिना दवाई के भी मेंटेन कर सकती हैं। सौंफ और मिश्री जो हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। जो पेट में या उसमें जलन होती है, जो पित्त बनता है, उससे सौंफ और मिश्री भी शांत करती है पेट की जलन को। तो अगर इस तरीके का कोई साइन है तो आपको ध्यान रखना है कि उसे पित्त संबंधी परेशानियां होंगी। यदि ये इस तरीके से लहरदार है और मस्तिष्क रेखा भी दुर्बल है किसी की, ये भी छोटी सी है इस तरीके से, और यहाँ पे हार्ट लाइन जो होगी वो भी कोई तो शेप लिए हुए होगी, वो भी अनुपस्थित है या वो भी दुर्बल है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी व्यावसायिक गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रहेंगी। क्योंकि वाणी का कारक है, फ्रॉड का भी तो कारक हो सकता है कि वाणी के जरिए झूठ बोलना। वो पिछली वीडियोज में भी मैंने बताया था कि बुध अच्छा है तो वो प्रसिद्धि पाएगा, और बुध खराब है तो वो झूठ बोल के किसी को फंसाएगा, तो उसका रिजल्ट जो होता है लास्ट में वो खराब ही होता है। तो इस तरीके की अगर रेखा है कि जो मस्तिष्क रेखा है वह दुर्बल हो, हृदय रेखा अनुपस्थित हो, तो ऐसा जातक बहुत ही चालाक और सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो है उसकी संदिग्ध रहेंगी। नंबर 2 का, वो ऊपर से जो है व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं उनके हाथ में ये लहरदार रेखा हमें दिखाई देगी। उनका हृदय कमजोर रहता है, क्योंकि हमेशा एक धक धक बनी रहती है, कब मेरे उस पर रेट पड़ जाएगी, कब मेरे साथ ये हो जाएगा, कब मेरे साथ वो हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी काम अगर गलत करते हैं जो इलीगल है, उसके लिए हम मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हाँ सडनली हम पकड़े जाएं तो क्या होगा। तो जो बुध है बच्चा ग्रह है तो डरता भी है, एक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए बोल्डनेस नहीं होती है बुध के अंदर। तो अगर ये रेखा इस तरीके की है तो उन गतिविधियों में वो लिप्त भी होगा, लेकिन उसका जो हार्ट है वो कमजोर होगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट लाइन भी नाम के ही लिए है, और जो हमारी माइंड लाइन है वो भी कमजोर है। तो इस तरीके की रेखा अगर दिखाई देती है तो ऐसे साइन हमें दिखाई देंगे। स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा को चंद्र पर्वत पर काटती हो, यदि स्वास्थ्य रेखा यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, हमारी मस्तिष्क रेखा जो है सीधे भी जाती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा अगर इस तरीके से झुकाव लिए हुए है और यहाँ ये हमारा चंद्र पर्वत है, यहाँ से हमारी स्वास्थ्य रेखा ने इस तरीके से इसको कट कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत एग्रेसिव होगा। उसकी जो एक्टिविटीज होंगी वो बहुत जल्दी उत्तेजित कल्पना वाला होगा,
तो उसकी एक तो होता है कि चंद्र पर्वत पे इस तरीके से अच्छा होना, बुध पर्वत का होना कि कल्पनाओं को राइटिंग में बदलना, पोएट्री में बदलना, वो होगा। लेकिन अगर इस तरीके से कट कर दिया है दोनों रेखाओं को, तो उसकी जो वो है बहुत ही एग्रेसिव एक्टिविटीज होंगी, उसको हमें नोटिस करना चाहिए। और क्यों है ऐसा, उसके उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अपॉइंटमेंट लेके भी आप लोग मिल सकते हैं। इसके साथ यदि मस्तिष्क रेखा ढलान लिए हुए चंद्र पर्वत की तरफ आती है तो स्वास्थ्य रेखा हथेली के किनारे के पास से होकर जाएगी। तो जातक हमेशा कल्पनाओं में खोया रहेगा और उसकी कल्पना शक्ति जो है वो इतनी ज्यादा होगी कि प्रैक्टिकल तो उसे करना नहीं है। प्रैक्टिकल करना होता तो कट नहीं लगता। अगर इसके विपरीत ये रेखा है कि कट नहीं लगा है और सिर्फ ये ढलान लिए हुए है, तो व्यक्ति कल्पनाशील भी है और ये रेखा इस तरीके से जा रही है। दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग चुना है, दोनों ही अपने अपने रास्ते पे बिना किसी दोष के जा रही है। तो निर्दोष अगर हमारी स्वास्थ्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा हमारी इस तरीके से ढलान लिए हुए है, तो उस व्यक्ति की जो कल्पना है उसमें बहुत सौंदर्य होगा। जो कल्पनाएं हैं वो किसी को हर्ट करने वाली नहीं होंगी, उसमें जो भावनाएं हैं, बहुत इमोशंस हैं, वो जरूर शामिल होंगे। वो एक अच्छा पेंटर हो सकता है, वो बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है, वो बहुत अच्छा राइटर भी हो सकता है, बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, और अगर शुक्र पर्वत भी अच्छा है तो बहुत अच्छा सिंगर भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके के साइन दिखाई देंगे तो ये एक शुभ लक्षण है, इसे हम शुभ लक्षण में गिनेंगे। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के साथ मिलकर एक छोटा सा त्रिभुज बनाती है, इस तरीके से हमारा मस्तिष्क रेखा है, इस तरीके से हार्ट लाइन है, और यहाँ पे कोई त्रिभुज बनाया इसने, तो अगर इस तरीके का त्रिभुज बनाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है गूढ़ ज्ञान, डीप नॉलेज की तरफ उसका रुझान रहता है। हर चीज में वो जो है बाल की खाल कहते हैं जैसे निकालना वाले तह तक जाता है। जैसे किसी भी चीज को है एक रिसर्च की हद तक जाके उसे छोड़ना है, किसी भी चीज को वो इतना हल्के में नहीं लेता है। छोटी सी बात को वो बहुत बड़ी कर सकता है, उसमें बहुत बड़ा साहित्य लिख सकता है, बहुत बड़ी अपनी थीसिस तैयार कर सकता है, और उसमें एक अंतर्ज्ञान जो होता है, हमारी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है, और उस अंतर्ज्ञान के कारण उसमें एक विशेष प्रतिभा आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारी माइंड लाइन भी बहुत अच्छी है, हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, और ट्रायंगल के लिए मैंने जब वो बताया था हथेली पे बनने वाले चिन्ह में त्रिभुज मैंने बहुत अच्छा बताया था कि त्रिभुज जहाँ भी होता है, जिन रेखाओं से मिलकर बना होता है उसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पे हमारी माइंड लाइन से, हार्ट लाइन से और बुध लाइन से या स्वास्थ्य लाइन से मिलकर बना है, तो ये हमको या जो भी है जिनकी हथेली में बन रहा है, ये जितनी ज्यादा सीधा होगा, साफ होगा या स्पष्ट होगा, उतना ही उस व्यक्ति को जो आने वाली घटना है उनका पूर्वाभास हो जाएगा। कुछ लोग पहले से ही कहने लगते हैं कि कुछ अनहैपनिंग होने वाला है, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल सही भी बता देते हैं कि उसके साथ ये एक्सीडेंट होने वाला है। कई बार कहते हैं कि उसे भविष्यवाणी कर देता है या ये कर देता है। तो उन लोगों के हाथ में इन तीनों रेखाओं से मिलकर बनने वाला ये त्रिभुज अगर हम देखें तो क्लियर होगा, और ये रेखा जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। उन लोगों को वो ड्रीम्स में भी आ सकती हैं, जैसे कहते हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से उन लोगों को उन घटनाओं का आभास हो जाता है, पूर्वाभास। और ऐसे लोगों को एक विशेष तरीके की अनुभूति होती है कि जैसे कोई इंसान हमारे घर में आया बैड इंटेंशन के साथ, और किसी इंसान के हाथ में ये वाले साइन हैं, तो वो इंसान अपने आप ही, वो कितना ही ऊपर से बटरिंग कर ले, कितना ही ऊपर से शांत हो ले, तो वो अपने घर वालों को अवेयर कर देता है कि सावधान रहना, कुछ ना कुछ अनहैपनिंग होने वाला है। तो क्या है कि उनको उस नेगेटिविटी का आभास हो जाता है, और आभास दिलाती है हमें ये बुध रेखा, जो हमारी अंतर्ज्ञान की तरीके से काम करती है। इसे इंट्यूशन पावर बोल सकते हैं कि उस इंसान की इंट्यूशन पावर जो है वो वेल डेवलप्ड होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन वाली रेखाओं में बुध रेखा का या स्वास्थ्य रेखा का क्या रोल है। बहुत छोटी सी है, हर एक की हथेली में होती नहीं है, लेकिन जिसकी हथेली में होती है उसकी हथेली में ये कमाल कर देती है। इसके आसपास कोई त्रिभुज हो, अगर ये अलग से ही बनी हुई है और इसके आसपास कोई इस तरीके का त्रिभुज किसी रेखा से बन जाता है या किसी भी तरीके से बन जाता है कि भाग्य रेखा, यहाँ पर हमारी भाग्य रेखा भी आएगी, और इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाता है ये बीच में, ये वाला, शायद वीडियो में
क्लियर आता नहीं है तो मैं इतना इसे डार्क कर दूं कि यहाँ पे अगर ये इस तरीके से कोई त्रिभुज यहाँ पे बन जाता है हमारा, तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि, या उस बच्चे को, कई बार होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं और किसी घटना के बारे में वो इतने क्लियरली पहले से बता देते हैं। तो यहाँ पर एक और भी कारण है इसका, क्योंकि यहाँ पर हमारा राहु का क्षेत्र होता है, राहु का मैदान होता है। राहु को हम कहते हैं कि शुभ भी है और अशुभ भी है। तो राहु इनविजिबल होके हमें सूचनाएं दे सकता है, तो उसमें जब इन्वॉल्वमेंट राहु का भी है तो हमारी सेंस जो है और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। जो औरों को नहीं दिखता वो उस पर्सन को दिखाई देगा जिसकी हथेली में इस तरीके का त्रिभुज बना हुआ होगा। पहले से ही सब लोग किसी चीज़ के लिए बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो कहने लगेगा कि नहीं, आप ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ अनहैपनिंग होने वाली है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं कि नहीं, आपका नहीं होगा। किसी का टेस्ट है, किसी का कुछ भी है, जॉब है, वो 100% श्योर है कि नहीं नहीं हमारी बात होगी, इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा हुआ, ये वो, लेकिन वो पहले कह देगा कि हो तो जाने दो पहले, अभी मुझे नहीं लग रहा कि होगा, क्योंकि एक सिक्स सेंस उसको, जो इंट्यूशन पावर है, वो उसको अंदर से आने लगती है। इसके अलावा यदि मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा के द्वारा बनता हो, ये त्रिभुज जो है हमारा मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के द्वारा बनता है, और यहाँ पर कोई नक्षत्र का निशान भी हो, त्रिभुज बन गया हमारा भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, और इसके और यहाँ पे कोई हमारा इस तरीके का ये नक्षत्र बन गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनकी आंखों की रोशनी, वो मैंने रोग वाले उसमें भी बताया था कि अगर इस तरीके का साइन कोई बनता है तो ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। कई बार तो हो सकता है कि वो दृष्टिहीन भी हों, क्योंकि ये राहु का मैदान है। तो ऐसे लोगों को अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है ये नक्षत्र का साइन होना अच्छा नहीं है। किसी त्रिभुज के बीच में अगर ये इस तरीके से आ जाता है तो स्वास्थ्य रेखा के बारे में, बुध रेखा का ना होना ही लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि हथेली में अच्छा है कि ठीक है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ इशू भी नहीं रही है, मन मौजी मस्त राम, इस तरीके से इंसान बिना बाकी रेखाएं हमारी वेल डेवलप हों, हथेली हमारी सही हो, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो स्वास्थ्य रेखा के बारे में विस्तार से आपने जाना। अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर आपके साथ फिर से हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।